आप मानते हैं आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग था? हाँ, प्रेम प्रसंग था। इस पे बात अच्छा इस पे एक बात बताइएगा, छोटू और आरती का अगर प्रेम प्रसंग था तो मन्नू से कैसे शादी करनी? अरे प्रेम प्रसंग नहीं। लाइफ का मैटर है ना, ये उसका ओपिनियन है। वो जिंदगी भर अपना जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना, तो लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि जिस घर में डेथ होती है उस घर में एक साल के लिए कम से कम मैरिज यानी कि शादी नहीं हो सकता है। वो कौन मन्नू यादव है, जब प्रेस वाला जब प्रश्न करता है तो मुंह दाब के हंसता है। शर्म उसको नहीं आता है कि भावों से बिया कर लिया, मुंह दाब के हंस रहा है। और ये कैसी रिलेशन है भैया कि कभी छोटका भाई से प्यार करती है और बड़का से सगाई करती है, बिया करती है। नाम से तो उसी से चलेगा, क्योंकि आरती बताई थी कि मतलब आजकल तो प्यार लोग करते ही नहीं है। एक प्यार को हवस मतलब उसका नाम रख दिया। प्यार नहीं था। जय हिंद दोस्तों, छोटू आरती मामला आपने तो सुना ही होगा। भारत में सबसे ज्यादा अगर चर्चे में आया हुआ किसी का शादी तो मुकेश अंबानी के बेटी का शादी आया था। उसके बाद अभी आरती और छोटू के छोटे भाई का शादी यानी कि आरती और मोनू की शादी है, जो कि पूरे भारत में सबसे चर्चे का विषय बन गया है। आपने जब प्रेम प्रसंग की बात सुनी होगी तो लैला और मजनू का नाम सुना होगा। हमारे बिहार में लैला मजनू से भी बढ़कर छोटू आरती का प्रेम प्रसंग पूरे सबसे मतलब ट्रेंड में चला था। अभी हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं और अभी हम लोग फिलहाल मगध महिला कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से जानते हैं। और हमारा जो अभी आज का स्पेशल शो है ये डिबेट शो है, जिसमें हमारे साथ कुछ पत्रकार होंगे और कुछ महिलाएं होंगे। उनसे हम लोग जानते हैं कि क्या इस तरह का, क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है हमारे बिहार में, जब भी किसी का प्रेम प्रसंग होता है सारे मीडिया वाले उसके घर पर पहुँच जाते हैं। आरती के घर में सरसों का तेल किसी किराना स्टोर से भी आता है, उसको भी कवरेज के लिए मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं अभी आरती का शादी हो गया तो कुछ मीडिया वालों को क्या तकलीफ हुई, उनको नहीं बुलाया या क्या हुआ, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप एक बात बताइएगा, आप लगातार आरती छोटू का जो भी मैटर था शुरू से कवरेज करते थे, तो अभी आरती ने शादी कर लिया, क्या तकलीफ हो गई आपको? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हुई है, क्योंकि आरती और छोटू का जो प्रेम प्रसंग था, मीडिया का काम है, अगर वो खबर चल रही है तो उस खबर को ऐसा नहीं कि नेशनल चैनल पर। आप मानते हैं आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग था? हाँ, प्रेम प्रसंग था। इस पे बात अच्छा इस पे एक बात बताइएगा, छोटू और आरती का अगर प्रेम प्रसंग था तो मन्नू से कैसे शादी करनी? अरे प्रेम प्रसंग नहीं था भैया, एक मिनट। वो तो एक हवस था। मैं तो मानता हूँ कि वो एक उसका हवस था आरती का। जो भी हो, आप बुरा मत मानिएगा सर। हवस इसलिए, एक मिनट प्लीज सर, हवस इसलिए था कि वाकई में अगर वो प्यार होता, हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि जिस घर में डेथ होती है उस घर में एक साल के लिए कम से कम मैरिज यानी कि शादी नहीं हो सकता है। वो 3 महीना में शादी कर लेती है, वो भी किससे? तो छोटे देवर से नहीं करती है, भैंसुर से करती है। जो हिंदू धर्म में भैंसुर के वो छूता लोग नहीं है, जो बहू होती है छूती नहीं है, वो शादी की है। ये दुर्भाग्य, एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी बातों को सुना जाए। ये दुर्भाग्य नहीं है। और जो भी पत्रकार दिन रात जो वहाँ पे बैठे हैं, कवरेज जो कर रहे हैं, शर्म उनको आना चाहिए कि दिन रात बैठे बैठे, और ऐसा भी हुआ है कि पत्रकार के ऊपर भी हाथ छोड़ा गया है। जैसा कि 2 दिन भैया आप बोलिएगा प्लीज, 1-2 दिन पहले पत्रकार के ऊपर भी हाथ छोड़ा गया। कौन यादव है जो शादी किए हैं? मैं तो मन्नू यादव, बड़े भाई, छोटू के बड़े भाई। अरे भैया प्यार होता है तो वो निभाते, आप कम से कम साल भर तो मानते कि भैया प्यार है। आजकल का प्यार क्या हुआ है, शुरुआत में सिर्फ तुम, अगर तुम नहीं तो फिर कोई और, ये हो गया। इनके जवाब, ये भैंसुर की बात कर रहे थे। सबसे पहली बात है कि दोनों के प्यार था, शादी नहीं हुआ था। शादी नहीं हुआ था तो आप उसको भैंसुर नहीं मान सकते, नंबर 1। आरती जो है, भैया आरती, आपका ये जवाब गलत हो। सुनिए पहले, अब वो जब आप भैंसुर नहीं बोल रहे, सुनिए पहले सबसे पहला बात इन्होंने जो कहा, अगर आरती अगर किसी और से, छोटू से अगर प्यार करती थी, उसके घर में किस हक से रह रही थी, पहले इसका जवाब। उसका जवाब दे देते हैं। आरती अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने जो उसके लवर को मारा, उसका पूरा परिवार, अब ये क्यों नहीं समझता है कि वो अपने लवर की न्याय दिलाने के लिए वो अपने पूरे परिवार को जेल में डलवा दी। वो कितना बड़ा बलिदान कर रही है कि अपने पूरे गांव और समाज से वो विरोध ले लिया और उसके विपक्ष में सारे लोग हैं। नंबर, हाँ एक मिनट। दूसरा नंबर, जब उसके घर पर आई, तो वो मान लिया कि मेरा ये घर है, हम यहीं रहेंगे। अब बताइए कि आरती के साथ इतना बड़ा बवाल है। एक मिनट, ये कैसी रिलेशन है भैया
कि कभी छोटका भाई से प्यार करती है और बड़का से सगाई करती है, ब्याह करती है। शर्म उर्म उसको आया या नहीं आया, मैं यही जानना चाहूंगा कि छोटका नहीं, एक मिनट, आप 3 भाई, मैं मानता हूँ कि 3 भाई या 2 भाई है, छोटका से छोटकी की गर्लफ्रेंड आकर और आपसे अगर शादी कर ले तो आप कीजिएगा? आप अपने पर बताइएगा, आप कीजिएगा या सर आप कीजिएगा? मार हो जाएगा इससे। बस। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिला पत्रकार भी हैं, इनसे भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, आप ये जो पूरा मामला है कि छोटू से आरती प्रेम करती थी और इस नाम को लेकर के वो ट्रेंड में भी गई और कहीं ना कहीं लोग आज उसको उसी नाम से जानते हैं, और अब मन्नू से शादी कर ली, मन्नू यादव, जो कि अब आप लोगों से भी एक सवाल है, आप लोग भी इधर पे आ जाइए कि छोटू आरती के नाम से ब्लॉग भी बनाया गया है। अब किस नाम से वो ब्लॉग चलाएगी, क्योंकि अब तो मन्नू आरती हो गई है। नाम से तो उसी से चलेगा, क्योंकि आरती बताई थी कि मतलब आजकल तो प्यार लोग करते ही नहीं है। एक प्यार को हवस, मतलब वो उसका एक नाम रख हवस दिया, था, प्यार नहीं था। हवस नाम रख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मरने के बाद अगर लड़की मरती है तो लड़का का शादी हो जाता है, लड़का मरता है तो लड़की की शादी हो जाती है। और जिस तरीके से आरती ने मीडिया को बताया है कि मतलब कंडीशन सिचुएशन के अनुसार हम चेंज हुए, समाज में सब ताना मार रहे थे इसलिए हम शादी किए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो खुश है तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना वही चाहिए। समाज से कुछ मीडिया वाले बातचीत किए हैं तो वो अरे बोलते सुनिए हैं ना भैया, सबसे यहाँ खत्म लाइए, परिवार है वो। एक मिनट यहाँ लाइए, वो कौन मन्नू यादव है? जब प्रेस वाला जब प्रश्न करता है तो मुंह दाब के हंसता है। शर्म उसको नहीं आता है कि भावों से बियाह कर लिया, मुंह दाब के हंस रहा है, और पत्रकार के पास और कोई चीज नहीं बचा है। वाह, इसका क्या जवाब दीजिएगा? चल रहा है और कुछ नहीं है, बोलिए, बोलिए। अच्छा ये बताइए, उस लड़की की उम्र 22 साल की उम्र है। हाँ। आप अगर कोई लड़का, आपकी पत्नी मरेगी या हाँ। तो आप 55 साल में आप शादी करते हैं, हाँ। उस लड़की की उम्र 22 साल है, वो लड़की का जीवन कैसे जाता है उसका? उस लड़की से कौन शादी करता है अगर उस परिवार में शादी नहीं होता तो? ये तो आप आरती का लाइन बोल रहे हैं। अब देखिए, या तो साल भर, एक मिनट, साल भर उसको बेसब्री वो नहीं कर सकती थी अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को वो 3 महीना जो कंट्रोल कर ली ना, वो बहुत कर ली है, मैं तो यही मानता हूँ। और सुनिए, वो जो आरती है ना, अभी तो वो घर में एंट्री ली है, घर को बर्बाद करके ही दम लेगी। अभी तो बस एक भाई को ही मरवा के दूसरे से शादी की सीधा है। सवाल यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ। अच्छा मैम, जिस तरह से अभी छोटू आरती का मामला आप लोगों ने न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा सुना होगा कि छोटू आरती से प्रेम करती थी और छोटू को घर पे बुला करके जान से मार दिया जाता है। अब आरती उसके बड़े भाई से शादी कर लेती है, ये कितना सही है? अब ये उसका लाइफ का मैटर है ना, ये उसका ओपिनियन है। अब वो ज़िंदगी भर अपना ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकती ना, तो लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, तो ये उसका डिसीजन है, उसका मतलब आपके हिसाब से जो किया उसने सही किया? मेरा ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है कि वो कितना अपने लाइफ में खुश रह रही है इस डिसीजन को लेके। अगर वो खुश रह लेती है तो ये उसका सही डिसीजन माना जाएगा। अगर सही डिसीजन इसको माना जाएगा तो कुछ दिन पहले जब मीडिया पे आई थी, रो रो करके छोटू के नाम पे टीआरपी कमाया, छोटू के नाम पे अपने आप को ट्रेंड में लाया, और कहीं ना कहीं पूरा देश आज उसको जान रहा है। ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका है और सबको उसको छोटू आरती के नाम से जानता है। अब क्या उसको मन्नू आरती के नाम से जाना जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है कि ऐसा जाना जाएगा, क्योंकि लोग छोटू और आरती को ही जानते हैं, लोग मन्नू को तो जानते नहीं। अब जान रहे हैं लोग क्योंकि उसने शादी किया, तो ये उसका मतलब अगर ये उसके मन को ये अच्छा लग रहा है कि वो शादी कर ली खुश रहने के लिए तो ठीक है। बाकी अब वो उसका कैसा रिश्ता था ये तो वही जानती हो। आप सीधा सीधा उसको बोल रहे हैं कि वो उसका लाइफ है इसलिए, उसका पर्सनल लाइफ है इसलिए वैसा किए। लेकिन यहाँ पर जो समाज है, समाज का इस पर क्या असर पड़ेगा कि कल को यहाँ तो वो वाला होता है, कोई किसी से अगर प्यार करेगा तो चलो आज उसको कुछ हो जाता है तो कल को फिर उसके बड़े भाई को पकड़ लेंगे। तो ये तो पहला वो उसका मतलब उसका डेढ़ मतलब उसको मार दिया गया, यही सबसे खराब था ना, यही इंसिडेंट सबसे खराब था। इसका सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ेगा। उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार आवाज़ उठाए हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार भी थे जो लगातार आवाज़ उठाए थे, लेकिन अब जिस तरह से आवाज़ उठ रहा है उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी समाज में जिस तरह से भी एक नया आ रहा है, किसी को भी कुछ हो रहा है, अभी इसके बाद जस्ट छोटू आरती के घटना के बाद लगातार ऐसा बहुत सारा घटना घटा है। हाँ, तो ये ऑनर किलिंग बिहार में बहुत पहले से चला आ रहा है, जो बंद होना चाहिए। तो आखिरी में आपका सीधा मतलब जवाब है कि आरती ने सही किया है? मेरे को ये लगता है कि उसने सही किया। चलिए, इनका भी मानना है। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आप कैसे बोल रही हैं कि सही किया? ये तो गलत बात है ना। सही कैसे किया? ये घटिया काम है ना। मैं फिर से बोलूंगा कि ये घटिया काम है। भावों से लोग ब्याह करता है, भावों से लोग ब्याह करेगा। बेशर्म हिंदू धर्म के हिंदू। अरे आप करते अरे भैया आप करते एक मिनट, एक जवाब क्या करेंगे? एक जवाब, एक मिनट, लड़ने का माहौल नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा मेरा एक जवाब दे दीजिए। शादी करती, एक मिनट प्लीज, वो शादी करती भैया, वो शादी कब करती? कम से कम 1 साल वो स्टे कर सकती थी, रुक सकती थी कि नहीं? इतना वो हवस के पुजारी हो गई है, किसी को मरवा देती है। वो हिंदू धर्म। एक मिनट, वो छोटू जो है लड़का, वो किस चीज के लिए मारा पड़ा है?
छोटू किस चीज के लिए मारा पड़ा है? लड़की के कारण मारा पड़ा, और वो लड़की जाके बड़के के साथ शादी कर लेती है, तो दुर्भाग्य नहीं है? देखिए ये शादी बेशरम है। हट। हम इसका जो अरे बात यार मतलब यहाँ पर सीधा सीधा देखा जाए, ये लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि क्या इस तरह का प्यार, क्या यह प्यार था या कुछ और था? क्या इस तरह का प्यार हमारे बिहार में, हमारे सोसाइटी में सही इम्पैक्ट देगा? क्या इस तरह का प्यार, इस तरह का अंजाम क्या हमारे बिहार के जो सोसाइटी है उसको सही संदेश देगा? हमारे बिहार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, अभी तक यह रहस्य खुल नहीं पाया था कि छोटू की रियलिटी में हत्या की गई थी या उसके पीछे आरती का बुलाया हुआ साजिश था। क्योंकि सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या आरती छोटू को सच में बुलाई थी? सवाल ये अभी भी बना का बना रह गया है कि सच में आरती के भाभी ने ही उसको बुलाया था या फिर आरती ने खुद छोटू को बुला करके उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिलाया गया था। क्योंकि आरती तो अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार वाले को फंसा करके, खुद घर छोड़ करके किसी दूसरे के घर में रह रही थी, यानी कि छोटू के घर में रह रही थी। लेकिन उसके बावजूद अब एक नई पहेली शुरू होती है, एक नई कहानी शुरू होती है, जिसमें मन्नू और आरती की शादी का नया कहानी शुरू होता है। फिलहाल आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, और इस पर हम लोग की जो यहाँ पे जो लोगों की प्रतिक्रिया रही कैसी लगी आपको, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस पर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तब तक चाहूँगा इजाज़त, अगले वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे। जय हिंद।